नमस्कार भाई और बहनों, कैसे हैं आप सभी। इस मनवा की स्टार्ट होती है कयामत की रात से। यहाँ पर लोग भागे जा रहे थे और तबाही का सीन था पूरा। इधर तबाही उधर तबाही, चारों लोग भागे जा रहे थे और तबाही छाई हुई थी। इनके पीछे कोई पड़ा हुआ था जो कि थे मॉन्स्टर, क्योंकि यहाँ पे अपोकलिप्स आ चुका था और लोग भाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। इन्हीं के बीच में खड़ी थी अपनी एमसी, जो कि कहती है अब ये लोग नहीं बचने वाले हैं, चाहे वे कितना भी भाग ले, क्योंकि ये दुनिया का अंत है। यहाँ पर अपोकलिप्स आएगा और ये सारे के सारे लोग मारे जाएंगे, क्योंकि मॉन्स्टर एक को काटेगा, उसको मॉन्स्टर बनाएगा, वो दूसरे को काटेगा, तीसरे को मॉन्स्टर बनाएगा। ऐसे ही चलता रहेगा और ये चलता चलता सारी दुनिया को खत्म कर देगा। ये अपोकलिप्स है। अपनी एमजी बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, तभी एक मॉन्स्टर उसके ऊपर ही अटैक करने के लिए आ जाता है और कहता है गन्ने का जूस। तभी अपनी एमजी कहती है ऑफ कोर्स मैं इसको ऐसा बकवास करते हुए देखने वाली हूं नहीं, मैं इसके चिथड़े उड़ा दूंगी। और तभी देखती है उसके साइड में एक कुल्हाड़ी पड़ी हुई है जो कि कुछ ज्यादा ही बड़ी है। एमजी कहती है बस अब बहुत हो चुका है, मैं खड़े होकर देखने वाली नहीं हूँ, और उसका गन्ने का जूस ही बना देती है सच में, क्योंकि तुम देख सकते हो एकदम हरा हरा ब्यूटीफुल सा गन्ने का जूस। अगर किसी को पीना है तो 20 रुपए इधर निकालो। अपनी एमसी कहती है बस सभी को बना दूंगी मैं गन्ने का जूस। और ये कयामत ये रुकने वाली नहीं है, मुझे इसे सर्वाइव करना पड़ेगा। अभी दिखा था 3 वीक्स पहले का सीन। यहाँ पर की एक लड़की न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है और बता दी ओह माय गॉड इस बार भी लेडी सिंक्लेयर एकदम टॉप पर आई हैं, और इनकी ब्यूटी के बारे में तो मैं क्या ही कहूँ, एकदम टॉप क्लास ब्यूटी है और सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लेडी है इस पूरे एम्पायर की। क्या ही यहाँ पे ब्यूटीफुल लेडी है, और सच में इतनी सुंदर लेडी और ऊपर से नोबल लेडी है। ये है लेडी सिंक्लेयर, जो कि अमीर भी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल भी है। इनके पास एनॉर्मस फॉर्च्यून है और इतनी ज्यादा बड़ी नोबल है कि मैं क्या ही बताऊं। इनकी खबरें हर बार यहाँ पे न्यूज़पेपर की एकदम टॉप पे होती है, इतनी ज्यादा टॉप लेडी। और तभी अपनी एमसी इनके सामने से गुजरती है, जिसको देखकर तो इनका दिल घायल हो जाता है और साथ ये लेस भी है। उसके बाद अपनी एमसी की मेड आती है और कहती है माय लेडी मेरा तो इंतजार कीजिए, मेरा सूख के पापड़ बन चुका है। एमसी कहती है ओ क्या चल रहा है यहाँ पर। वो कहती है मुझे ये वेट वहां पर रखना है, और वो उससे एकदम बुढ़िया लग रही होती है। एमसी कहती है ठीक है मैं यहाँ पे देखती हूँ, और कोई और देख तो नहीं रहा है ना मेरे को। फटाफट से उठाती है और वो वजन ऐसे उठा रही होती है जैसे कि वो फोसा हो। एमसी कहती है बस ये आराम से रख दूंगी। तभी वो जबान हो जाती है और कहती है थैंक यू माय लेडी, आप तो बहुत ज्यादा अच्छी है और आप सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप ही है तो ब्यूटीफुल, और यहाँ पे आप ही है स्ट्रॉन्ग, आप ही तो हमारी लेडी है। वो कहती कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे भी यहाँ पे जो नोबल लोग होते हैं उनको एकदम वुमन इतनी ज्यादा पावरफुल चाहिए नहीं, उनको यहाँ पे एकदम कोमल सी वुमन चाहिए, इसलिए तो मैं इस बात को छुपा के रखी हूँ, तो इसलिए आप भी एकदम छुपा के रखिए। और वो कहती है फिर भी मैं आपसे जलती हूँ। एमसी कहती कोई बात नहीं, वैसे भी ये पावर मेरे को यहाँ पे बचपन से थोड़ी ना मिली है, मैं दरअसल बचपन में बहुत ज्यादा वीक थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स से ये देखा नहीं गया, और वो बाबा जी की बूटी लाए, उसको खाने के बाद में ही मैं इतनी ज्यादा पावरफुल बन गई, मेरे अंदर थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ आ गई नॉर्मल ह्यूमन से थोड़ी ज्यादा, और इसलिए ये पावर मेरे अंदर आ चुकी है। और क्या ही बताऊँ मैं इसके बारे में, एक कमाल की पावर है। और अब चलो चलते हैं घर, लेकिन तभी उसको चक्कर आने लगते हैं। वो कहती है क्या मैंने गन्ने का जूस कुछ ज्यादा ही देख लिया है सपने में। वो कहती है माय लेडी क्या हुआ है आपको। तो माय लेडी कहती है कुछ नहीं, बस थोड़े चक्कर वगैरह आ रहे थे, हमको घर जाके आराम करना चाहिए। तभी वो वापस से उसको चक्कर आने लगते हैं और वो गिर जाती है, अपनी गिरी हुई हरकतों के चक्कर में नहीं बल्कि चक्कर के चक्कर में। और एमसी कहती है ओह माय गॉड अब तो मैं गई। और उसी टाइम पर अपनी एमसी का बाजा बच जाता है। उस टाइम पे एकदम ट्विस्ट आ जाता है पूरी स्टोरी के अंदर, क्योंकि अपनी एमसी को अपने पुराने जन्म की यहाँ पे याददाश्त आ जाती है, और इतना ज्यादा पेन होता है उसको कि मैं क्या ही बताऊं। उसको पूरा दर्द याद आ जाता है जो कि उसने यहाँ पे पिछली लाइफ में झेला था। और एमसी कहती है अरे नहीं, और सारी इन्फॉर्मेशन उसके दिमाग के अंदर आ जाती है और वह चीखने लगती है, और इतना चीखती है इतना हफ्ती है कि मैं क्या ही बताऊं। और तभी वो अपने होश में आती है। वो कहती है हाँ क्या चल रहा है यहाँ पर, और मुझे याद आ गया कि मैं कौन हूँ। तभी उसकी मेड आते हुए कहती है क्या हुआ माय लेडी क्या आप ठीक है। और डॉक्टर ने बोला है कि आपके सिर पर चोट लगी है और आप शायद पागल हो चुके हैं। वो कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और हाँ अब मेरे को याद आ चुका है कि मैं कौन हूँ। और फाइनली और जल्दी से मेरे को न्यूज़पेपर वगैरह लेके आओ। वो कहते हैं ठीक है माय लेडी मैं भी लेके आती हूँ, क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं। तो वो कहते नहीं बिल्कुल भी नहीं, फटाफट से यहाँ पर न्यूज़पेपर लेके आओ। एमसी कहती है मुझे फाइनली याद आ चुका है कि मैं कौन हूँ, मैं थी किम योहा, और मैं इस दुनिया में आ चुकी हूँ एक ऐसी यहाँ पे लड़की की बॉडी में जो कि मरने वाली है। ऑफ कोर्स ये एक नोवेल है, तो इसका नाम है यहाँ पे लव इन रूइन वर्ल्ड, और यहाँ पे रूइन लव भी है इसको कहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि जो मेन लीड होती है जिसका कि नाम अरोरा है, वो बहुत सारे गेम के कैरेक्टर्स को बुलाती है जो कि उनकी रियल लाइफ जी रहे होते हैं। वो लोग उसकी हेल्प करते हैं इस पूरे वर्ल्ड को खत्म करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर बस मोस्टर ही मोस्टर होते हैं और वो लोगों की जान बचाते हैं। उसके लिए यहाँ पे एंटीडोट चाहिए जो कि इनको 2 साल बाद मिलता है, और उसके लिए ये लोग क्या करते हैं बार बार यहाँ पे इधर जाते हैं उधर जाते हैं और अपने कैंप लगाते हैं। जिसके पास भी यहाँ पे कैंप का अथॉरिटी होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है, और इन्हीं के बीच में जो अरोरा थी वो कैंप को जीतते जाती है और बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाती है। और इन्हीं के बीच में अपनी एमसी जो कि एक साइड कैरेक्टर थी वो मेन लीड के सामने यहाँ पे कुछ गंदी सी हरकतें करती है। उसके बाद में इसको कोई मोस्टर खा जाता है और अपनी एमसी का काम तमाम हो जाता है, वो ऊपर पहुंच जाती है। एमसी कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं इस दुनिया को खत्म होने नहीं दे सकती हूँ, लेकिन मेरे पास कोई चारा
रहा नहीं है, क्योंकि ये वर्ल्ड डेफिनेटली खत्म होने वाला है, इसको रोकने का कोई तरीका नहीं है, ये खत्म होके रहेगा। और इससे बचने के लिए यहाँ पे एक ही तरीका कि मुझे यहाँ पे अपने आप को बचाना पड़ेगा। तभी उसकी मेड आती है और कहती है, माय लेडी मैं आपके लिए सब कुछ लेके आ चुकी हूँ, ये लीजिए न्यूज़पेपर। वो कहती जल्दी से मेरे को न्यूज़पेपर लाओ और मैं फटाफट से इसको पढ़ूंगी। उसके बाद में क्या होगा, अपने यहाँ से वो सारी सारी न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है और डेट को देखने के बाद वो कहती है, हाँ ये डेट काफी ज्यादा करीब है और 1 महीने के अंदर ही यहाँ पे अपोकलिप्स आने वाला है। इससे बचने के लिए मुझे फटाफट से यहाँ से भागना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं। अहम सी कहती, तो पहली बात यहाँ पे मेरे को चाहिए बहुत सारा पैसा, दूसरी बात मेरे को चाहिए बहुत सारा खाना। पैसे की कोई चिंता नहीं, लेकिन खाना हाँ मेरे को देखना पड़ेगा। और मेरे दिमाग में काफी ज्यादा खतरनाक आइडिया आ रहा है। अभी दिखा रहा है इसके घर में यहाँ पर कि आराम से चाय पानी पी रही होती है और किसी से कहती है, हाँ तो मेरे को ये चाहिए, तो क्या तुम मुझे दिला सकते हो। और ये होता है लॉयर हैरिसन, जो कि इसकी फैमिली का लॉयर है। वो कहता है, लेकिन क्या तुम्हें यहाँ पे सच में चाहिए। अहम से कहती है, ऑफ कोर्स। तो वो कहता है, अगर तुम्हें इतने सारे वेपन वगैरह क्यों चाहिए होंगे, तुम क्या करोगी इन वेपन्स का। वो कहती है, कुछ नहीं, बस मेरे को ऐसे ही चाहिए। और ये होता है अपना यहाँ पे हैरिसन, जो कि इसकी फैमिली का लॉयर है, और लॉयर ही नहीं जिसके बड़े भाई जैसा है, जो कि बचपन से इसका यहाँ पे ख्याल रखते हुए आया, क्योंकि अपनी एमसी के फादर एंड मदर अपनी एमसी जब छोटी बच्ची थी तभी यहाँ पे चल बसे थे। और ये कहता है, ठीक है मैं तुम्हें दिला तो दूंगा, लेकिन आखिर तुम्हें चाहिए क्यों और क्या वजह है, और क्या यहाँ पे तुम कुछ करने वाली हो। एमसी कहती, वेल क्या ही बताऊं मैं, अगर मैं खुद से जाती वेपन वगैरह इकट्ठा करने तो लोग ही अटेंशन मेरे ऊपर आती और लोग बहुत ज्यादा शक करते। लेकिन क्योंकि ये हैरिसन है जो कि इन कामों में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, ये लोगों को निपटाने में बहुत ज्यादा अच्छा इंसान है, तो इसलिए मैं इसको ये काम दूंगी। और अपनी एमसी कहती है, ये काफी बढ़िया रहेगा, तो प्लीज मेरे को वेपन ला के दो और मेरे को कुछ काम करना है। वो कहता है, ठीक है तुम्हें वेपन तो मिल जाएंगे। और यहाँ पे तुम्हें किस किस टाइप के वेपन चाहिए। एमसी की यहाँ पे शकल देख के उसको लग रहा होता है ये पक्का कुछ ना कुछ झोल करेगी। और एमसी कहती है, मैं इसको नहीं बता सकती हूँ कि यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ। वो कहता है, फटाफट से मेरे को बताओ क्यों चाहिए और कौन है वो कुत्ता जिसको कि तुम्हें निपटाना है। एमसी कहती है, वेल क्या बताऊँ अब मैं इसके बारे में, मुझे किसको निपटाना है मैं क्या कहूँ। एमसी कहती है, वेल हाँ इसकी यहाँ पे मेरे पास में एक यहाँ पे ट्रम्प कार्ड है जो कि मेरे को इसको दिखाना पड़ेगा। एमसी रुमाल निकालती है और कहती है, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ। और अपने मन के अंदर कहती है, वाह क्या ही कमाल का कार्ड खेला है, मैं तो महान हूँ एक्टिंग के अंदर। और उसके बाद वो इंसान कहता है, ठीक है तुम जो भी कह रही हो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन किस टाइप के वेपन चाहिए, कुछ स्पेसिफिक नाम वगैरह भी तो होगा। वो कहती है, हाँ मेरे को क्रॉसबो चाहिए, एक्स चाहिए, जो भी यहाँ पे AK-47 वगैरह सब कुछ लेके दे दो। वो कहता है, ठीक है लेकिन आखिर तुम इन सभी का करोगी क्या, मैं तुम्हारे लिए एक इंस्ट्रक्टर रख देता हूँ जो कि तुम्हें सिखाएगा और तुम्हें बढ़िया से सिखाएगा, तुम समझेगा, इससे आगे कुछ नहीं बोलना। और उसका मुंह ही बंद कर देता है अपनी बातों से। एमसी कहती, ठीक है मैं क्या ही कर सकती हूँ। और हाँ एक और बात, तुम तो जानते ही हो मेरे को कि मैं कैसी लड़की हूँ, तो इसलिए मेरे को अब यहाँ पे तहखाना भी चाहिए उन सभी को रखने के लिए, इसलिए एक शेल्टर बनाओ जिसके अंदर मैं उन सभी को रख पाऊँ। वो कहता है, ठीक है तो मैं एक बढ़िया सा यहाँ पे बंकर जैसा शेल्टर मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर तुम्हें कहाँ चाहिए, तो अपनी एमसी कहती है, मुझे एक विलेज में चाहिए जो कि ब्रूनेल विलेज होता है। वो कहता है, क्या ब्रूनेल। एमसी कहती है, हाँ तुम्हें इसके बारे में पता नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें दिखाती हूँ। वो मैप निकालती है और कहती है, यहाँ पर है ब्रूनेल, और वो छोटा सा विलेज काफी ज्यादा बढ़िया है। एमसी कहती है, आखिर वही विलेज क्यों, तो मैं बताती हूँ कि दरअसल मेन स्टोरी के अंदर हुआ क्या था, ये सारे के सारे लोग थे वो यहाँ पे भटक रहे थे खाने के लिए, और वो एक जगह पे नहीं रुक सकते थे, क्योंकि नोवेल के अंदर बताया गया था कि जो खाना है वो सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट आइटम है इस पूरे अपोकलिप्स के अंदर, जिसके बिना कोई यहाँ पे रह ही नहीं सकता है। तो इसलिए ये लोग इधर से उधर भटकते थे खाने की तलाश में, और खाना यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और इसका यहाँ पे एक साइड में लीड होता है, वो यहाँ पे सोल्यूशन निकाल देता है। लेकिन अपनी एमसी कहती है, मुझे वो सोल्यूशन नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे सामने खजाना रखा हुआ है जो कि है ब्रूनेल, जो कि एकदम बेस्ट जगह है। और उसके अंदर यहाँ पे जो ये कमाल का फोर्ट्रेस है ना, जो कि यहाँ पे मैनिला फोर्ट्रेस है, उसके अंदर सारी सारी कमाल की चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल चीजें हैं, जैसे कि एक गार्डन और पीछे इसके एक माउंटेन भी है जहाँ पर कि मेरे को अनलिमिटेड सप्लाई मिल सकती है मेटल की। तो इसलिए मेरे को ये चाहिए और एकदम बेस्ट रहेगा, ये एक फोर्ट्रेस की तरह रहेगा, इसलिए अब मेरे को ये चाहिए और मैं वहीं पर रहूंगी और मैं जिंदा रहूंगी, क्योंकि जिंदा रहने के लिए अमीर और यहाँ पे खाना तो होना ही चाहिए, तो पैसा और यहाँ पे खाना ये मेन चीजें हैं। और क्या करूं मैं इसके बारे में, क्योंकि हैरिसन वो तो जिंदा रहने वाला है नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये जिंदा रह पाएगा, लेकिन फिर भी मैं इसको कैसे ही छोड़ सकती हूँ, क्योंकि ये मेरी फैमिली का आखिरी मेंबर है, मतलब इसकी फैमिली मतलब ब्लड वाली नहीं है, लेकिन फिर भी ये उसका रिश्तेदार लगेगा, क्योंकि इसने बहुत ज्यादा ख्याल रखा है अपनी एमसी का। तो अपनी एमसी कहती है, दरअसल मैं ये सारा सारा सामान इसलिए इकट्ठा कर रही हूँ क्योंकि अपोकलिप्स आने वाली है, ये दुनिया तबाह हो जाएगी, इसके अंदर सारे सारे लोग बस मोस्टर बन जाएंगे और कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और बहुत ज्यादा यहाँ पे लंबी लंबी फेंकते हैं। इसको सुनकर इसका रिएक्शन बस एक ही होता है, क्या तुमने आज यहाँ पे कोई गलत दवाई ले ली है, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए जो कि तुम्हारा दिमाग ठीक कर दे, या फिर मैं तुम्हें पागल खाने में भर्ती कर दूं। एमसी कहती, क्या पागल खाने में, नहीं नहीं मेरे को नहीं जाना है, और अब मुझे क्या कहना चाहिए। एमसी पूरी घबरा जाती है और कहती है, ऑफ कोर्स मैं पागल खाने के अंदर यहाँ पे लड़ने वाली नहीं हूँ इस अपोकलिप्स से। तो वो कहती है, मैं बस जोक कर रही थी, जोक जोक। वो कहता, ठीक है फिर अगर तुम जोक कर रही थी तो फिर ठीक है। एमसी कहती, बाल बाल बची, और आखिर में यहाँ पे पागल खाने में कैसे ही लड़ती हूँ लोगों से, ऑफ कोर्स मैं नहीं लड़ पाती। एमसी कहती, चलो ठीक है फिर ये सारा हो चुका है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम
तुम भी मेरे साथ में आओ उस जगह पर, और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा ना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ में जाना चाहती हूँ। वो कहता है हाँ, बढ़िया तो रहेगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कोई रख दूँगा जो कि तुम्हारे लिए वेपन को यहाँ पे चलाना सिखा देगा और उनका ख़्याल भी रखेगा। अहम सी कहती है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि मेरे प्यारे बिग ब्रदर के साथ में वापस जाऊँ, तो प्लीज़ मेरे साथ में चलो ना। और वो मान जाता है। एमसी कहती है, चलो बकरा जाल में फँस चुका है, अब यहाँ से रफ़ा-दफ़ा होते हैं। और यहाँ पे रफ़ा-दफ़ा होने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पे मिशन कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं दूसरे मिशन की ओर, अपनी यहाँ से निकल जाती है और वो कहता है, क्या आखिर तुम्हें यहाँ पे आखिर तुम्हें इतना बड़ा लोन क्यों चाहिए? तुम्हें 10 मिलियन का लोन चाहिए? हमसे कहती, हाँ, हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मुझे 10 मिलियन का लोन चाहिए। वो कहता है, क्या माय लेडी आप मेरे को बता सकती हैं आखिर आपको इतना बड़ा लोन किस लिए चाहिए, क्यों चाहिए? हमसे कहती है, अब मैं क्या कहूँ इससे? मैं यहाँ पे इससे बच तो नहीं सकती हूँ कि मेरे को यहाँ पे किस लिए चाहिए, तो उसको बताती है, बस मेरे को चाहिए, तुम्हें क्या दिक्कत है? वो कहता है, ठीक है माय लेडी, लेकिन आपको क्या चाहिए और ऐसा क्या करने वाली हैं जिसके लिए आपको लोन चाहिए? और कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके जो बिज़नेस वगैरह है वो डूबने वाले हैं? हमसे कहती है, नहीं, नहीं, और आखिर तुम्हें जानना क्यों है? और वो कहता है, अगर आपको कोई भी दिक्कत है, अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, तो बस आप मेरे को बताइए, मैं आपके हैरिसन को बता दूँगा और हैरिसन सबको निपटा डालेगा, आप चिंता क्यों करती हैं? हमसे कहती है, वेल क्या कहूँ मैं इसके बारे में? और वो कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पब आप चला रही हैं उसके अंदर यहाँ पे कमी पड़ रही है लोगों की और आप खुद ही उसके अंदर जुआ खेलना चाहती है? हमसे कहती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और पब के बारे में अगर ये बात कर रहा है, तो मेरी फैमिली बहुत सारी पब वगैरह खोलती है और लोगों को लगता है कि पब में यहाँ पे क्या ही रखा है, पब से यहाँ पे पैसे थोड़ी ना आते हैं, उसके अंदर तो बस जुआ खेलते हैं लोग और निपट जाते हैं। लेकिन पब एक ऐसी जगह है यहाँ पे तुम्हें पैसा बहुत ज़्यादा मिलेगा, अंधाधुन पैसा मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा काले-काले काम भी होते हैं और साथ ही साथ तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि बहुत ज़्यादा हिडन इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुश्किल से मिलती है, जो कि तुम्हें पब के अंदर आसानी से मिल जाएगी। एमसी कहती है, इसलिए मेरे को चाहिए, लेकिन हाँ, तुम्हें यहाँ पे मेरे बिज़नेस के ऊपर सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए, क्योंकि वो ऑब्वियसली बढ़िया चल रहा है और अगर तुम ऐसे ही मेरे को इंटरोगेट करने वाले हो तो मैं चली आता है। वो कहता है, ठीक है माय लेडी, मैं अभी आपका इंतज़ाम करता हूँ, अभी आपको 10 मिलियन मिल जाएँगे। ओह हाँ, ठीक है, धन्यवाद आपका। एमसी कहती है, हाँ, मान गए, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और पैसा, ओए होए पैसा, पैसा ही तो चाहिए जो कि यहाँ पे मेरे को बचा सकता है इस एपोकलिप्स के अंदर, और ऑब्वियसली यहाँ पे जो एपोकलिप्स आएगा उसके बाद में पैसे की कोई कीमत नहीं रहेगी। तो एमसी कहती है, मैं ये पूरा का पूरा पैसा अभी उड़ा डालूँगी, जिससे पहले कि एपोकलिप्स आए मैं सारा उड़ाकर इतना बड़ा फोर्ट्रेस बनाऊँगी जिसके के अंदर मैं आराम से सालों साल टिक पाऊँ और मेरे को बस आराम से बचना है। और अपनी एमसी जब भी देखती है न्यूज़पेपर के अंदर एक यहाँ पे आर्टिकल छपा हुआ है 61 नोटियम स्ट्रीट, और ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशल स्ट्रीट है। वो कहता है, ओह, आपका कुछ इंटरेस्ट आ रहा है इसके अंदर, क्या ये कोई कमाल की चीज़ है, क्या आप मैं देख सकता हूँ इसको? वो कहते हैं, ठीक है, देख लो। और उसके बाद वो अपनी एमसी जा रही होती है उस न्यूज़पेपर के साथ में और अपनी एमसी कहती है, ये तो वही खबर है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरी स्टोरी को यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए, जिसके के अंदर क्या होगा, जो मेन लीड होगी अरोरा, वो यहाँ पे जाएगी अपनी फैमिली का सीक्रेट जानने के लिए। उसकी जो लैंकास्टर फैमिली है उसका सीक्रेट इसी के अंदर है, क्योंकि वो यहाँ पे अपनी फैमिली की कोई रियल डॉटर नहीं है, वो अडॉप्टेड है। उसके अंदर जाएगी और देखेगी कोई यहाँ पे इंसान जो कि तड़प रहा है, मॉन्स्टर बनने वाला है, उसको देखकर ही सारी स्टोरी स्टार्ट होगी। हमसे कहती है, ओह, और मुझे याद आया, यहाँ पर एक कमाल की हर्ब थी जो कि बाबा जी की बूटी है और वो लेडी उसको छोड़ देती है, लेकिन ये हर्ब काफी ज्यादा कमाल की है। जी बता दे, इसका नाम कुछ वगैरह वगैरह हर्ब है जो कि तुम देख सकते हो, लेकिन हम तो उसको बाबा जी की बूटी बोलेंगे। तो अपनी आम से कहती है, ये बाबा जी की बूटी काफी ज्यादा कमाल की है, इसको खाने के बाद में एक बार तुम ज़ॉम्बी से बच सकते हो। अगर तुम्हें ज़ॉम्बी काटेगा तो उसका तुम्हारे ऊपर असर होगा ही नहीं और ज़ॉम्बी एकदम टन्न हो जाएगा, उसको कुछ पता भी नहीं चलेगा। हमसे कहते, इसलिए तो ये कमाल की चीज़ है जो कि यहाँ पे जो मेन लीड थी वो भूल गई थी, पर मैं नहीं भूलने वाली हूँ। उसको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हुआ था इसको भूलने के बाद में, पर आज मैं जाऊँगी और वो हर्ब को अपने कब्जे में कर लूँगी और मैं बच जाऊँगी। ये कमाल की चीज़ मेरे हाथों में आ जाएगी। और अभी वो निकल जाती है रात के अंधेरे में। वो कहती है, मेरे को लगा तो था कि ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा, लेकिन फिर भी मैंने बस नोवेल पढ़ी थी तो मेरे को ठीक से पता भी नहीं है कि क्या होगा और वो कैसा दिखता होगा, मेरे कुछ भी नहीं पता है, तो ये मेरे लिए रियल थोड़ी ना था, क्योंकि मैंने पढ़ा था बस, यहाँ पे देखा भी नहीं था ठीक से। वो नोवेल थी ना कि कोई मानवा। हमसे कहती है, बस मेरे को जाना है और आराम से उसको लेकर निकल जाना है। यहाँ पे बहुत सारी भीड़ है तो इनकी नज़रों में नहीं आ सकती हूँ, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ कांड हो जाएगा। और वो जो वायरस है ना, वो यहाँ पे ह्यूमंस को इस प्रकार से बना देता है जैसे कि वो पहले थे। जैसे कोई ज्ञानी इंसान होगा तो उसके सेंसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, कोई पावरफुल होगा तो यहाँ पे उसकी पावर बढ़ जाएगी, तो ऐसी यहाँ पे उनके अंदर पावर होती है। और एक मेन चीज़ होती है जो कि है, उनकी यहाँ पे आंखें बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं और उनके कान बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। अगर वो किसी चीज़ को सुन ले तो उसको निपटा देते हैं। वैसे क्या होगा अगर यहाँ पे डीजे लाके कोई रख दे तो मज़ा ही आ जाएगा। मेरे गाँव के तो यहाँ पे आराम से जीत जाएंगे इस पूरे एपोकलिप्स को। उसके बाद में अपनी हमसे कहती है, वेल मैं बहुत सारे वेपन लेके आई हूँ, जैसे कि एक मोलोटोव, एक एक्स और कुछ और भी चीज़ें। इनके चक्कर मेरी पीठ यहाँ पे दर्द करने लगी है, लेकिन फिर भी मैं लेके आई हूँ ताकि मैं बच पाऊँ। और तभी कुछ देखती है और एकदम डर जाती है, क्योंकि सामने से कोई चीखता है। हमसे कहती है, हाँ ये कौन है? और एक लड़की यहाँ पे घबराए अपने ही कपड़ों पर यहाँ पे पैर रख के गिरने वाली होती है और वो कहती है, कोई है तो नहीं, किसी ने देखा तो नहीं मेरे को? मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाती है अगर कोई मेरे को गिरते हुए देख लेता अपने यहाँ पे कपड़ों के ऊपर चल के। और वो यहाँ पे इधर उधर देख रही होती है। हमसे कहती है, ये तो बिल्कुल वही लग रही है, पर्पल आइज, एकदम वाइट हेयर, ये तो वीटू है।
है यही वही ब्यूटी है, ये पक्का वही ब्यूटी होगी। और अपनी आमजी कहती है इसके बारे में कि हाँ ये वही है, ये कौन हो सकती है गैस करो। तो ये है अरोरा में लीड। एमजी बताती है अरोरा लैनकास्टर जो कि काफी ज्यादा बड़ी फैमिली की एक अडॉप्टेड डॉटर है और इसके जो फादर एंड इसके ब्रदर है काफी ज्यादा प्यार करते हैं इससे। लेकिन जैसे कि तुम जानते हो रियल फैमिली के बारे में कोई भी जानना चाहता है। इसको 15 साल की एज में यहाँ पे अडॉप्ट किया गया था, तो यहाँ पे इसकी मेमोरी मिट गई थी और अभी किसी ने इसको लेटर भेजा कि यहाँ पे तुम्हारी फैमिली का राज पता चलेगा। और ये आ चुके हैं इस गेट के सामने अंधी होकर, और ऑफकोर्स इसकी बजाय मैं होती तो मैं भी चली जाती, लेकिन आखिर ये बाहर क्यों मटक रही, क्या गेट लॉक है इसलिए अंदर नहीं जा रही है, क्या ये बेवकूफ है। लेकिन काफी ज्यादा क्यूट तो लग रही है मेरे को। खैर छोड़ो क्यूटनेस को और अपनी आम से कहती है अब मेरे को जल्दी करना पड़ेगा, इससे पहले कोई और मेरे को नोटिस करे। मैं फटाफट से जाऊंगी, वो यहाँ पे बाबा जी की बूटी लूंगी और भाग जाऊंगी। आम से अपना कदम बना कर रख जाती है और उसके बाद में अंदर से आता है यहाँ पर की अपनी आम से कहती है हाँ ये क्या है, मुझे लगा कुछ खतरनाक सा माहौल होगा, लेकिन चारों ओर बस अंधेरा ही अंधेरा है और कहाँ ढूंढूंगी मैं इसको। तभी कुछ गिर जाता है, हमसे एकदम डर के मारे कांपने लगती है और कहती है ओह माय गॉड मम्मी रे ये क्या है। वो देखते हैं एक छोटा सा बॉक्स गिरा है, हमसे कहती है हाँ ये क्या है, बस एक छोटा सा बॉक्स, इसने तो मेरी यहाँ पे हवा ही निकाल दी थी, मैं तो एकदम यहाँ पे डर ही गई थी। तभी देखती है कि उस बॉक्स के ऊपर यहाँ पे वही हर्फ की यहाँ पे निशान बना हुआ है। हमसे कहती है ओह माय गॉड ये हर्फ मेरे को मिल गई और ऐसा लगता है कि भगवान मेरे ऊपर बहुत ज्यादा मेहरबान हो रहे हैं, ये सीधा मेरे यहाँ सामने ही आके गिर गई, बहुत ज्यादा कमाल की बात है। लो जी जो है तेल ले ले, लेकिन हाँ इसको चेक करके देख लेना चाहिए, हो सकता है बॉक्स के अंदर हो ही नहीं, यहाँ पर उसकी पेंटिंग हो। हमसे कहती फाइनली अब ये मिल चुकी है, चलो अब यहाँ से भागते हैं, रफा दफा होते हैं। तभी यहाँ पे वो देखती है कि साइड में कोई और इंसान भी है जो कि उसको देख रहा है और वो काफी ज्यादा डरा हुआ है। हमसे कहती हाँ ये कौन है, कोई और इंसान यहाँ पर, वो भी एक घबराया हुआ इंसान, और इतना घबरा रहा होता है, इतना घबरा रहा होता है कि मैं क्या ही बताऊँ। हमसे कहती अगर इतना ज्यादा घबरा क्यों रहा है, और वो घबराते हुए उसके पास में आता है और तभी यहाँ पे ऊपर से खून गिरता है, आई मीन गन्ने का जूस गिरता है। हमसे कहती क्या गन्ने का जूस, ऊपर देखती है यहाँ पर की कोई अजीब सी लेडी अपने पागलपन करते हुए ऊपर चिपकी होती है, और नहीं ये वो चुड़ैल नहीं है जो कि तुम सोच रहे हो। हमसे कहती ओह माय गॉड आखिर ये कौन है और यहाँ पे कैसे चिपक गई। वो कहता है कि वेल मुझे नहीं पता है, और अपनी हमसे उससे पूछती है क्या इसने तुम्हें काटा है या फिर किसी भी ने भी तुम्हें काटा है। वो कहता नहीं बस मेरे को ये मिली थी इधर ऊपर और मैं तो अपनी बहन को ढूंढने के लिए इस जगह पर आया था, मुझे इसके बारे में नहीं पता है। हमसे कहती तो आखिर ये कौन है और उसको टांगा किसने इस जगह पर, ये तो बहुत ज्यादा बड़ी वाली मिस्ट्री है। और उसके बाद में क्या होता है मॉन्स्टर इसके ऊपर अटैक कर देता है, अपनी हमसे कहती भागो, और बहुत ज्यादा जोर से भागती है इधर उधर, और वो इंसान वो अपनी हमसे भी सिर्फ 2 गुना तेज होता है, वो जैसे उसको देखता है रफा दफा हो जाता है। क्या स्पीड थी इसकी। हमसे कहती तो मैं अकेली रह चुकी हूँ, अब कोई चारा नहीं है, मुझे इससे लड़ना पड़ेगा, अब देखते हैं क्या मैं इसके सामने जीत पाऊंगी। अपनी हमसे मोलोटोव निकालती है, जलाती है उसको और कहती है चलो अब ट्राई करते हैं यहाँ पे सर्वाइव करने का। उसके बाद उसमें आग लगा के उस मॉन्स्टर की ओर फेंक रही होती है। अभी दिखाया था बाहर यहाँ पर ये लेडी बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है और कहती है मुझे क्या करना चाहिए, क्या करूँ मैं। और फाइनली ये ओपन हो चुका है, उसने डोर ओपन किया था, साइड उसको साइड वाला जहाँ पे रास्ता पता नहीं था। उसके बाद वो देखती है कि ये तो काफी ज्यादा खतरनाक सी जगह है और क्या मुझे अंदर जाना चाहिए। तभी उसके साइड में से वही इंसान निकलता है और कहता है भागो मम्मी रा भागो और कोई बचाओ मेरे को। वो कहती है क्या अंदर कोई है क्या, और वो जा रही होती है उधर ही। तभी यहाँ पे तभी मॉन्स्टर बाहर निकलती है और उसके अंदर बहुत ज्यादा आग लग रही थी, तो अपनी एमजी ने उसे मोलोटोव से जला दिया था। वो उस लड़की की ओर अटैक कर रही थी अपनी अरोरा की ओर, और अपनी एमजी पीछे चिल्लाती कि भागो वहां से भागो, नहीं तो फिर मॉन्स्टर तुम्हें खा जाएगा। वैसे अंधेरा का सीन कुछ ज्यादा ही है इस नोवेल के अंदर। अपनी एमजी कहती है पीछे से भागो वहां से, नहीं तो फिर तुम मारी जाओगी, और अपनी एमजी आगे आकर इसको खुद बचा लेती है क्योंकि मॉन्स्टर इसको मारने ही वाली थी। मतलब लास्ट सीन में अपनी एमजी बचा लेती है और ये कहती है बाल बाल बची मैं, और तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। और बहुत ज्यादा रो रही थी एमजी के यहाँ पे हाथ पकड़े हुए, और अपनी एमजी कहती है वेल कोई दिक्कत नहीं है, और ये कुछ ज्यादा ही रो रही थी। एमजी कहती है अरे बस करो, मैं रो रो के पागल हो जाऊंगी, तुम्हारे चक्कर में मेरा दिमाग भी खराब हो रहा है और तुम्हारे रोने से मेरे कान फट जाएंगे। उसके बाद में देखती है कि यहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो चुकी है और लोग भी बोले थे आके यहाँ पे चल क्या रहा है, और लोगों ने वो मॉन्स्टर देख लिया था। एमसी कहती चलो ठीक है मेरे को यहाँ से निकलना चाहिए। वो कहती अब मैं चलती हूँ। तभी कोई लाइट चमकाता है और कहता है लाइट कैमरा एक्शन, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। और ये लाइट मारने वाला होता है अपनी अरोरा का बड़ा भाई, और ये काफी स्टाइल मारा होता है। वो कहता क्या चल रहा है यहाँ पर, मैं तो पेट्रोल पे निकला था, लेकिन तुम तो जानती हो पेट्रोल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो मैं चलते चलते पेट्रोलिंग कर रहा था और यहाँ पे क्या चल रहा है। एमसी कहती हाँ ये इंसान ये तो वही है, इसका बड़ा भाई अरोरा का, और इसको देखकर एकदम शर्मा शर्मा जा रही थी। एमसी कहती सच में अगर यहाँ पे मैं इससे शादी कर सकती थी तो मेरा मजा ही आ जाता, मैं इससे शादी करना चाहती थी, लेकिन घर ये जाए भाड़ में और अभी मेरे को भागना पड़ेगा क्योंकि ये पुलिसमैन है। एमसी कहती इसका नाम है ईडन डक्सन लैनकास्टर, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक इंसान है, जो कि अभी यहाँ पे मेरे पीछे पड़ा लेकिन कितना ज्यादा होट है। तभी उसकी बहन कहती है कि इस लड़की ने मेरी जान बचाई, ये काफी ज्यादा अच्छी लड़की है, और यहाँ पे वो पोस्टर तो देखो। वो कहता है ओ अच्छा ये लड़की, और उसकी ओर देखता है। एमसी कहती बस भागना पड़ेगा मेरे को। उसके बाद वो थोड़ी रफा दफा हो रहे होते हैं, तभी तभी कोई घटिया इंसान पीछे से कहता है माँ लोड इधर तो देखिए, और यहाँ पे क्या है। तभी वो जाता है और ये इंस्पेक्टर है और वो देखता है कि ओह माय गॉड यहाँ पर तो एक मॉन्स्टर पड़ा हुआ है,
जिसके की अपनी एमजे ने जान निकाली थी। वो कहता है क्या एक मॉन्स्टर वो भी यहाँ पर आखिर चल कर रहा है और मुझे इसके बारे में तहकीकात करनी पड़ेगी। एमजे कहती भागो यहाँ से, ये मेरा बेस्ट मौका है। एमजे भाग रही होती है और यहाँ पे एक बिल्ली आराम से आइस मार रही थी, तभी अपनी एमजे के साइड में से निकलती है और इसकी रूह कांप जाती है और अपनी एमजे ऐसा भाग रही थी जैसे कि यहाँ पे किसी का सोना चुरा के भाग रही हो, लेकिन वो पुलिस वाला इसके पीछे पड़ा था और यहाँ पे चोर पुलिस का सीन चल रहा था, जबकि अपनी एमजे ने कुछ चुराया नहीं है और एमजे कहती बस मेरे को रुकना पड़ेगा। पीछे से वो कह भी रहा था कि रुक जाओ और अगर तुम नहीं रुकी तो मैं तुम्हारा खात्मा कर डालूंगा और तुम्हें रुक जाना चाहिए, तुम काफी ज्यादा अजीब हो। आगे तुमने यहाँ पे उसकी जान बचाकर तुमने भागने का क्यों सोचा, तुम तो बहुत ज्यादा अजीब लग रही हो। एमजे कहती अब मैं क्या ही करूँ उसके बारे में, ऑफ कोर्स मेरे को भागना पड़ेगा, ऑब्वियसली अपने आप को बता तो नहीं सकती हूँ कि मैं कौन हूँ। तभी वो इंसान आता है और अपनी एमजे कहती नहीं मेरे को भागना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं तो गई। और मैंने कितना अच्छा सोचा था, लेकिन यहाँ पे चल क्या रहा है कि वो इंसान मेरे पीछे पड़ा है पागल होकर और वो अपनी बहन को छोड़कर मेरे पीछे पड़ा है, क्या चल रहा है। तभी वो अपनी एमजे को पकड़ते हुए ले जा रहा था। एमजे कहती अरे नहीं मैं तो गई। वो कहता है आओ जरा थाने में तुम्हारे साथ में इन्वेस्टिगेट किया जाए। अपनी एमजे कहती मैं तो गई, अब मुझे क्या करना चाहिए और मैं अब बचूंगी कैसे। तभी कोई चिल्ला रहा है जोर से और वो कहता है हाँ कौन चिल्ला रहा है। अपनी एमजे कहती ये है मेरा मौका और वो भागती है, ऐसा भागती है कि मैं क्या ही बताऊं। वो कहता है तुम बेशरम कहेंगी, ऐसा कैसे भाग सकती है, ये तो बहुत ज्यादा गलत बात है। और अपनी एमजे कहती है अब क्या ये मेरे को रूल सिखाने वाला है बैटलफील्ड के अंदर, वेल भाड़ में जाए, मेरे को इससे क्या ही फर्क पड़ता है, मेरे को बस यहाँ से भागना है। और वो बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि ये चीज उसकी बहन की ही थी अरोरा की। वो कहता है अब तो मेरे को जाना पड़ेगा, पर अपनी एमजे की किस्मत फूटी, उसके सामने कोई ज्वेल होता है और ये कोई ऐसा वैसा ज्वेल नहीं था। उसको देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है ओह माय गॉड ये ज्वेल, और अभी दिखाता अपनी एमजे की और जो कि कहती है ओह माय गॉड मैं तो पागल ही हो जाऊंगी, और किस गधे ने ये स्टोरी लिखी है जिसके के अंदर मैं सिंड्रेला बनकर अपनी जूती छोड़ाई थी, क्या ही चल रहा है यहाँ पर। वेल जूती तो नहीं, लेकिन इसने मैं ज्वेल छोड़ दिया है जो कि इसके हार को मिलता है फैमिली की। और अपनी एमजे कहती है वो मेरे फादर की लास्ट निशानी थी और जो कि मैंने वहाँ पे छोड़ दी है, अब मुझे क्या करना चाहिए, आखिर वो वापस कैसे लूँ। और ऑफ कोर्स उसे पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर उसने पीछे यहाँ पे घुमा कर देगा तो उसके पीछे मेरा नाम लिखा है, तो मुझे क्या करना चाहिए, वो यहाँ पे नहीं ढूंढना चाहिए। तब इसकी मेड आती है और कहती है कि आपको कोई इन्वेस्टिगेट करना चाहता है, वो आपसे यहाँ पे पूछताछ करना चाहता है। एमजे कहते आखिर कौन है वो, तो वो कहती है वो अरोरा फैमिली से यहाँ पे बिलोंग करता है, इवन अरोरा का बड़ा भाई है। एमजे कहती क्या वो, उससे कह दो कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ। तो वो कहते हैं ठीक है और ये लीजिए आज का न्यूज़पेपर। एमजे कहती क्या न्यूज़पेपर, और वो कहती है मैंने आपकी सारी तैयारियां कर दी, अब आप आराम से जा सकती है। एमजे कहती है ओह माय गॉड ये तो एंजल है जो कि यहाँ पे मेरा साथ निभा रही है इतने अच्छे तरीके से, वो सब कुछ प्रिपेयर कर रही है। और एमजे से वो कहती भी कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ में ही चलूंगी लेकिन थोड़ी लेट आऊंगी। एमजे कहती सच में बहुत ज्यादा प्यारी है और बड़ी खुश भी लग रही थी। एमजे कहती तुम तो बहुत ज्यादा अच्छी हो, तुम्हारे बिना मेरा क्या ही होता, और उसको गले मिल रही थी ऐसे। उसके बाद वो लेटर की ओर ध्यान देती है, आई मीन न्यूज़पेपर की ओर, और कहती है हाँ क्या चल रहा है यहाँ पर। तो न्यूज आई होती है कि यहाँ पे कोई खतरनाक सी जीप थी जिसके की चक्कर में इन लोगों की यहाँ पे हालत खराब हो गई थी, और तभी पुलिस वाला आया और उसने इसकी जान बचा लिया। हमसे कहती हाँ इसके बारे में अगर बात की जाए तो उस मॉन्स्टर के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है यहाँ पे, उसको छुपा दिया गया है। और ऑफ कोर्स अगर मैं चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बताऊंगी तो भी कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई बड़ा इंसान है जिसने कि यहाँ पे सारे एविडेंस वगैरह मिटा दिए होंगे। और ऑफ कोर्स लोग मेरे को पागल ही बोलेंगे और पागल खाने में मेरे को भेजने में बहुत ज्यादा जल्दी करेंगे। और अपनी एमजे कहती है ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई ना कोई तो है बड़ा आदमी जो कि इन सारी चीजों को छुपा रहा है, तो मेरे को यहाँ पे देखना पड़ेगा आखिर कौन है वो, और कोई तो है जो कि अपोकलिप्स के बारे में लोगों को बताना नहीं चाहता है। वो अभी दिखा रहा है कहीं और पर जो कि होता है क्राइम सीन, यहाँ पर के लोग उसको देख देख के पागल हो जा रहे होते हैं, किसको इसको। और यहाँ पे काफी आराम से न्यूज़पेपर पढ़ जा रहा था जिसके कि एकदम टॉप हेडलाइन पर ही अपनी एमजे थी। वो कहता है क्या माय गॉड ये क्या चल रहा है यहाँ पर, और ये लड़की ये यहाँ पर है, और यहाँ पे ज्वेल को भी देख रहा होता है। उसके बाद में कोई जाता है और कहता है क्या चल रहा है यहाँ पर, और ये उस ज्वेल को इतना ज्यादा गौर से देख रहा होता है उसकी आवाज नहीं सुन पाता है। तभी वो पीछे से कहता है क्या कर रहे हो तुम, और अगर ये अजीब सी चीजें तो पे तुम्हें करने का कब से शौक पड़ गया, और मैंने कहा था कि ये केस को तुम यहाँ पे हैंडल नहीं करोगे। तो वो कहता है लेकिन मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, इसका मेन विक्टिम तो मैं ही हूँ और मैंने देखा सब कुछ होते हुए। तो वो कहता है कम ऑन तुम यहाँ पे क्या ही हरकतें करते रहते हो, और मैंने सुना है कि तुमने एक बड़ी फैमिली को डॉक्टर क्यों बुलाया है, और तुम तो जानते होगे बड़ी फैमिली कितनी ज्यादा ट्रबलसम होती है, उनसे तुम पंगा नहीं ले सकते हो, इसलिए इस केस को जाने तो ट्रेन लेने के लिए, और तुम आराम से जाके घर पे जाके गुहियां चीलो और मैं इस केस को हैंडल कर लूंगा और बिल्कुल शांति से थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन करूंगा। और वो केस गया तेल लेने के लिए, तुम आराम से घर पे बैठ के गुहियां चीलो, तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी है और तुम आराम से प्रमोट होकर तुम कमिश्नर बन जाओगे। वो कहता है सच में तुम्हें लगता है कि मेरे को चिंता होगी, क्योंकि ये इंसान ये कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है बल्कि एक ड्यूक है जो कि अपनी ड्यूकडम को गवा चुका है, मतलब इसने खुद से यहाँ पे रिजाइन कर दिया था। उसके बाद में ये एक पुलिस वाला बन गया और ऑफ कोर्स इसकी फैमिली इससे खुश नहीं थी, लेकिन फिर भी इसने अपने सपनों पर यहाँ पे काम किया और ये अच्छा इंसान बनना चाहता है। लेकिन अगर इसको कमिश्नर बनना होता तो ये आराम से बन जाता है, इसका प्रमोशन तो एकदम कन्फर्म ही था। और वो कहता है नहीं मेरे को यहाँ पे प्रमोशन की नहीं पड़ी है, ना ही मेरे को रेपुटेशन की पड़ी है, ना ही पावर की, क्योंकि मेरे को सच्चाई का सामना करना है, उन लोगों को सच्चाई दिखाना है, इसलिए मेरे को वो करना ही पड़ेगा। और वो कहता सच में ये इंसान गधा है, इसको यहाँ पे सच्चाई की पड़ी हुई है लेकिन इसकी खुद
खुद की जान निकल सकती है अभी। वेल ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है, आई मीन ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। आपको मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।